नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। ध्रुव एक घुमंतु कहानीकार था। वह बिहार के एक ऐसे परिवार से आता था जिसकी पीढ़ियां गांव-गांव जाकर कहानियां सुनाती थीं, ऐसी कहानियां जो लोगों को सही और गलत का फर्क बताती थीं। ध्रुव के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह सिर्फ किसी की आवाज सुनकर बता सकता था कि वह झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी यह शक्ति कमजोर पड़ रही थी। दुनिया में सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ रही थी। लोग खूबसूरत झूठों को सच मानने लगे थे और सच कड़वा लगने लगा था। ध्रुव को सड़कों पर मृग तृष्णा मराजस दिखने लगी थी और हर वादा एक मनमोहक भ्रम लगता था। उसकी अपनी आवाज भी कभी कभी लड़खड़ाने लगती थी, जैसे वह भी झूठ बोलने को मजबूर हो। एक पुराने पुस्तकालय में उसे एक जीर्ण शीर्ण पांडुलिपि मिली जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को सत्य के स्तंभ बताया गया था। पांडुलिपि कहती थी, ये स्तंभ सत्य की नींव हैं। जब ये डगमगाते हैं तो दुनिया एक भ्रम बन जाती है। ध्रुव को समझ आ गया कि एक चंचल भ्रम फैलाने वाली शक्ति मिथ्या माया इन स्तंभों को कमजोर कर रही थी। मिथ्या माया एक जगमगाता हुआ कोहरा था जो लोगों को वही दिखाता था जो वे देखना चाहते थे, जिससे वास्तविकता का कोई मतलब नहीं रह जाता था। ध्रुव ने अपनी यात्रा शुरू की, हर स्तंभ पर जाकर सच की एक कहानी सुनाने के लिए। उसका हथियार सिर्फ उसकी आवाज थी। सोमनाथ में उसे एक ऐसा भ्रम दिखाया गया जहां हर कोई अमीर था और कोई गरीब नहीं था। ध्रुव ने वहां एक किसान की सच्ची कहानी सुनाई जो अपनी फसल को खोने के बाद भी उम्मीद नहीं खोता। उसकी कहानी ने भ्रम को तोड़ दिया। त्रयंबकेश्वर में उसे एक ऐसे समाज का भ्रम दिखाया गया जहां कोई दुख नहीं था लेकिन कोई खुशी भी नहीं थी। ध्रुव ने वहां एक माँ का दर्द सुनाया जिसने अपने बच्चे को खो दिया था और उसी दर्द से निकली उसकी हिम्मत की कहानी सुनाई। मिथ्या माया ने ध्रुव को रोकने के लिए कई प्रलोभन दिए। उसने उसे धन, प्रसिद्धि और एक ऐसा जीवन दिखाया जहां उसे कभी दर्द नहीं होता। लेकिन ध्रुव ने हर बार अपनी यात्रा की सच्ची कहानी सुनाकर इन भ्रमों को तोड़ दिया। उसकी अंतिम लड़ाई काशी विश्वनाथ में थी, जो ज्ञान और सत्य का शहर है। मिथ्या माया यहाँ अपने सबसे बड़े भ्रम को बनाने के लिए तैयार था, एक ऐसा संसार जहाँ कोई संघर्ष नहीं था, कोई दुख नहीं था और कोई सच्चाई नहीं थी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था लेकिन हर मुस्कान झूठी थी। ध्रुव ज्योतिर्लिंग के पास खड़ा हुआ जहाँ मिथ्या माया का कोहरा सबसे घना था। उसने अपनी आंखें बंद की और कोई कहानी नहीं सुनाई। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी की बात की, उसकी अपनी असफलताएं, उसका डर, उसके खुद पर संदेह और हर कदम पर उसे मिली ठोकरें। यह एक शानदार कहानी नहीं थी, ये सिर्फ एक इंसान का कच्चा और अधूरा सच था। मिथ्या माया इस सच को सहन नहीं कर सका। वह पूरी तरह से भ्रम पर आधारित था और सच की यह गर्माहट उसके लिए असहनीय थी। उसका कोहरा छंट गया और दुनिया ने पहली बार अपनी असली, अधूरी लेकिन सुंदर सच्चाई को देखा। ध्रुव अब एक कहानीकार नहीं था बल्कि सत्य का संरक्षक था। वह दुनिया को ये सिखाता था कि एक सुंदर झूठ से एक कड़वा सच हमेशा बेहतर होता है। क्या दुनिया कभी झूठ के प्रलोभन से पूरी तरह से मुक्त हो पाएगी? उस विजय के बाद ध्रुव एक शांत नायक की तरह अपने गांव लौट आया। उसने अपनी कहानीकार की विरासत को एक नए उद्देश्य से जोड़ दिया। हर शाम गांव के लोग एक चौपाल पर इकट्ठा होते थे। वहां कोई शानदार या काल्पनिक कहानी नहीं सुनाई जाती थी। हर कोई अपनी जिंदगी का एक छोटा सा सच्चा हिस्सा सुनाता था, अपनी एक गलती, एक डर, एक खुशी का पल या एक साधारण सी सच्चाई। ध्रुव ने सिखाया कि सच्चाई सिर्फ बड़े बड़े वादों में नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी कमजोरियों और गलतियों में भी होती है। उन्होंने समझाया कि भ्रम हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन जब तक लोग अपनी सच्चाई को स्वीकार करेंगे तब तक कोई भी मिथ्या माया उन्हें भ्रमित नहीं कर सकती।
उनकी कही गई हर सच्ची कहानी ने सत्य का ये स्तंभों को और भी मजबूत बना दिया। कई साल बीत गए और ध्रुव बूढ़ा हो गया। एक शाम जब वह चौपाल पर बैठा था, उसने अपने चारों ओर देखा। हर कोई अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी सुना रहा था। उसे लगा जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया है। उसकी आवाज अब सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो सच बोलता था। उसने अपनी अंतिम सांस ली। उसकी आवाज एक सूक्ष्म प्रतिध्वनि बनकर हवा में घुल गई, जो हमेशा के लिए उन कहानियों में समा गई। उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन उसकी आत्मा गांव की हर सच्ची कहानी में जीवित हो गई। उस दिन से जब भी कोई बच्चा अपनी एक छोटी सी सच्ची बात कहता है, तो ज्योतिर्लिंगों के स्तंभों से एक धीमी शुद्ध रोशनी निकलती है। ध्रुव का नाम इतिहास में नहीं, बल्कि लोगों की कहानियों में अमर हो गया। कहानी के समाप्त होने के कुछ साल बाद दुनिया में शोर तो कम नहीं हुआ था, लेकिन झूठ का प्रभाव कम हो गया था। अब झूठ की कहानियां हवा में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती थीं। वे जल्द ही बिखर जाती थीं, जैसे कोहरे का पर्दा। राहुल एक मशहूर टीवी पत्रकार था, जो सिर्फ सनसनीखेज खबरें दिखाता था। उसका मानना था कि सच उबाऊ होता है और लोग सिर्फ ड्रामा देखना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के सिलसिले में वह ध्रुव के गांव पहुंचा, जिसे अब कहानियों का गांव कहा जाता था। शाम को राहुल चौपाल पर बैठा और उसने देखा कि लोग एक एक करके अपनी कहानियां सुना रहे थे। कोई अपनी टूटी हुई साइकिल के बारे में बता रहा था, तो कोई अपने खेत में उगी पहली फसल के बारे में। ये कहानियां बिना किसी दिखावे के सीधी सादी और सच्ची थीं। राहुल को इन कहानियों में कोई मसाला नहीं मिला, लेकिन उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसके दिमाग में जो शोर हमेशा रहता था, वह थम गया। उसे अपनी ही आवाज में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जो झूठ बोलने से आता था। उसी रात उसने अपनी रिपोर्ट के लिए कैमरे के सामने एक अलग कहानी सुनाई। उसने कोई झूठा दावा नहीं किया, कोई सनसनी नहीं फैलाई। उसने सिर्फ गांव के लोगों की सच्चाई और उनकी कहानियों की ताकत के बारे में बताया। जब वह बोल रहा था, तो उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया था। उसकी रिपोर्ट लाखों लोगों तक पहुंची, और पहली बार लोगों को समाचार में शांति महसूस हुई। जब राहुल ने अपना सच बोला, तो हर ज्योतिर्लिंग के स्तंभ से एक धीमी शुद्ध रोशनी निकली, जो दुनिया भर में फैल गई। ध्रुव की कहानी अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं थी, वो हर उस इंसान की विरासत बन गई थी, जो अपने दिल से सच बोलने की हिम्मत करता था। सत्य के स्तंभ अब किसी नायक के हाथों में नहीं थे, बल्कि मानवता के हर उस इंसान के पास थे, जो अपनी कहानी को बिना किसी डर के सुनाता था। ध्रुव के जाने के कई दशक बाद दुनिया तेजी से बदल गई थी। प्रौद्योगिकी ने हर चीज को छू लिया था, और उसी के साथ डिजिटल माया का एक नया खतरा पैदा हो गया। यह कोई कोहरा नहीं था, बल्कि एक अदृश्य जाल था, जो गहरे झूठ हेरफेर वाले वीडियो और झूठे तथ्यों से बुना गया था। लोग अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। सच्चाई अब सिर्फ एक बटन क्लिक करने जितनी दूर थी, लेकिन उसे पाना लगभग असंभव था। एक दिन राहुल, जो अब एक सम्मानित पत्रकार बन चुका था, ने महसूस किया कि उसकी आवाज फिर से लड़खड़ा रही थी। उसे पता था कि सत्य के स्तंभ फिर से खतरे में थे, लेकिन इस बार का दुश्मन आंखों से दिखता नहीं था। उसे याद आया कि ध्रुव ने कभी कहा था, सच्चाई सिर्फ आवाज में नहीं, बल्कि आंखों में भी होती है। वह वापस ध्रुव के गांव गया। वहाँ चौपाल पर लोग अब भी कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन उनकी कहानियों को भी कभी कभी झूठी खबरों के शोर से दबा दिया जाता था। इस बार उन्होंने लड़ाई का एक नया तरीका चुना। वे सिर्फ कहानियाँ सुनाने के बजाय एक नया अनुष्ठान करने लगे, जिसे उन्होंने सत्य दर्शन कहा। वे सभी ज्योतिर्लिंगों के पास बैठकर अपनी आंखें बंद करते और अपने दिमाग में एक शुद्ध, बिना किसी हेरफेर के अपनी सबसे सच्ची यादों की कल्पना करते। वे अपने मन की सच्चाई को ब्रह्मांड में प्रोजेक्ट करते थे। यह कोई कहानी नहीं थी, ये सिर्फ एक विचार था। लोगों की सामूहिक सच्ची चेतना ने एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न की। ज्योतिर्लिंगों से एक प्रकाश की लहर निकली, जो डिजिटल माया के कोड को भेदने लगी।
स्क्रीन पर दिख रही झूठी तस्वीरें झिलमिलाने लगी और वीडियो में हेरफेर साफ दिखने लगा। लोगों ने पहली बार भ्रम के पीछे का कोड देखा। डिजिटल माया का जाल टूट गया। ये लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर लड़ी गई थी। सत्य के स्तंभ अब केवल पत्थरों से नहीं बल्कि इंसानों की सामूहिक चेतना से सुरक्षित थे। ध्रुव की विरासत अब सिर्फ कहानियां नहीं थी बल्कि एक ऐसी सीख थी कि जब तक इंसान अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर के सच को देख सकता है, तब तक कोई भी झूठ उसे धोखा नहीं दे सकता। कहानी का यहाँ अंत होता है, एक ऐसे नायक के साथ जिसने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ी लड़ाई दिमाग में लड़ी जाती है और सबसे बड़ी सच्चाई हमेशा दिखाई देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।